जिस तरह ज़रूरी नहीं कि चाट पकौड़ियों की सब कहानियाँ करण जौहरी अंदाज में चांदनी चौक की गलियों से ही शुरू की जाए, या कि बच्चों की सब कहानियाँ एक बार की बात है से ही शुरू की जाए, या गरीबी की सब कहानियाँ किसानों से ही शुरू की जाएं, या कबूतरों की सब कहानियाँ प्रेम पत्र से ही शुरू की जाएं। उसी तरह ज़रूरी नहीं कि सच्चे प्रेम की कहानियाँ सच से ही शुरू की जाएं। इसलिए मैंने रागनी से झूठ बोला कि वह पहली लड़की है जिससे मुझे प्यार हुआ है। ऐसा कहने से तुरंत पहले वह अपने विश्वासघाती प्रेमी की कहानी सुनाते सुनाते रो पड़ी थी। तुम रोते हुए बहुत सुंदर लगती हो। यह कहने से मैंने अपने आप को किसी तरह रोक लिया था। फिर मैंने उसके लिए एक लेमन टी मंगवाई थी। मैंने सुन रखा था कि लड़कियों को खटाई पसंद होती है, खाने में भी और रिश्तों में भी। उसे कोई मिनरवा टॉकीज पसंद थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह इमारत दुनिया के किस कोने में है। वह देर तक उसके साथ वहां बिताए हुए खूबसूरत लम्हे मुझे सुनाती रहती। बीच में और एक आध बार मैंने दोहराया कि वह पहली लड़की है जिससे मुझे प्यार हुआ है। मेरी आंखें उसकी गर्दन के आसपास कहीं रहीं। उसकी आंखें हवा में कहीं थीं। मैंने सुन रखा था कि लड़कियों के दिल का रास्ता उनकी गर्दन के थोड़ा नीचे से होकर शुरू होता है। मैं उसी रास्ते पर चलना चाहता था। वैसे शायद सबके दिल का रास्ता एक ही जगह से शुरू होता होगा। सबका दिल भी एक ही जगह होता होगा। मैंने कभी किसी का दिल नहीं देखा था, लेकिन फिर भी इस बात पर 100% विश्वास करता था कि दिल सीने के अंदर ही होता है। हम सबको इसी तरह आंखें मूंद कर विश्वास करना सिखाया गया था। हम सब मानते थे कि जो टीवी में दिखता है अमेरिका सच में वैसा ही एक देश है। यह भी हो सकता है कि अमेरिका कहीं हो ही ना, और किसी फिल्म की शूटिंग के लिए कोई बड़ा सेट तैयार किया गया हो, जिसे अलग अलग एंगल से बार बार हमें दिखाया जाता रहा हो। जो लोग अमेरिका का कहकर यहाँ से जाते हों, उन्हें और कहीं ले जाकर यह कह दिया जाता हो कि यही अमेरिका है, और फिर इसी तरह एमरलैंड अमेरिका बन गया हो। क्या ऐसा कोई वीडियो या तस्वीर दुनिया में है जिसमें किसी देश के बाहर अमेरिका का बोर्ड लगा दिखाई दिया हो? लेकिन टीवी में देखकर विश्वास कर लेना हमारी नसों में इतना गहरे तक बैठ गया है कि कुछ लोग अमेरिका न जा पाने के सदमे से आत्महत्या भी कर लेते थे। ऐसे ही कुछ लोग प्रेम न मिलने पर भी मर जाना चाहते थे, चाहे प्रेम सिर्फ एक झूठी अवधारणा ही हो। लेकिन डॉक्टर समझदार थे। कभी किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा गया कि अमुक व्यक्ति प्यार की कमी से मरा है। यदि दुनिया भर की आज तक की सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि दुनिया में हमेशा प्यार बहुतायत में रहा है। लोग सिर्फ कैंसर, पीलिया, हृदयघात और प्लेग से मरे हैं। वह एक पुराना शहर था जिसे अपने पुराने होने से उतना ही लगाव था जितना वहां की लड़कियों को अपने पुराने प्रेमियों से है। रागनी ने मुझे समझाया कि लड़के कभी प्यार नहीं समझ सकते। मैंने सहमति में गर्दन हिलाई। गर्दन के थोड़ा नीचे मेरे दिल तक जाने वाला रास्ता भी उसके साथ हिला। फिर हम एक मंदिर में गए जिसके दरवाजे पर कुछ भूखे बच्चे बैठे हुए थे। अंदर एक आलीशान हॉल में सजी सवरी श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने वह सिर झुकाए कुछ बुदबुदा रही थी। मैं इधर उधर देख रहा था। जब हम लौटे तो भूखे बच्चे भूखे ही बैठे थे। उनमें से एक ने दूसरे की एक भूखी गाली दी, जिस पर भड़ककर दूसरे ने पहले के पेट पर एक भूखा घूंसा मारा, और बच्चे भी लड़ाई में आ मिले। वहां भूखा सा झगड़ा होता रहा। अपने में खोई रागनी ने यह सब नहीं देखा।
मैंने जब उसे यह सब बताया तो उसने कहा कि भूख बहुत घिनौना सा शब्द है और कम से कम मंदिर के सामने मुझे यह मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर मेरा एक भूखा सपना रोया। मैं हंस दिया। वहीं पास में एक सफ़ेद पानी की नदी थी जो दूध की नदी जैसी लगती थी। सर्दियों की रातों में जब उसका पानी जमने के नज़दीक पहुंचता होगा तो वह दही की नदी जैसी लगती होगी। उसी नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल था जिस पर खड़े होकर लोग रिश्ते तोड़ते थे और दो अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाते थे। उस पुल का नाम रामनाथ पुल था। मुझे लगता था कि रामनाथ बहुत टूटा हुआ आदमी रहा होगा। हम उस पुल के बिल्कुल बीच में थे। एकाएक रागनी रुककर खड़ी हो गई। रिश्ते टूटने वाला डर मुझे चीरता हुआ सा निकल गया। वह पुल के किनारे की रेलिंग पर झुकी हुई थी। फिर उसने कुछ पानी में फेंका जो मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा, रागनी, तुम ही दुनिया की एकमात्र ऐसी लड़की हो जिससे प्यार किया जा सकता है। वह गर्व से मुस्कुराई। वह मुस्कुराई तो मुझे अपने कहने के तरीके पर गर्व हुआ। वह एक खूबसूरत शाम थी जिसमें एक अधनंगी पागल बुढ़िया पुल पर बैठकर ढोलक बजा रही थी और विवाह के गीत गा रही थी। कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ लड़के वहां तस्वीर खिंचवा रहे थे। रागिनी ने अपना दुपट्टा हवा में उड़ा दिया जो सफ़ेद पानी में जा गिरा। उसका ऐसा करना उन लड़कों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। 4 लड़कों वाली फोटो के बैकग्राउंड में दुपट्टा उड़ाती रागिनी। चारों लड़कों को उससे उसी समय प्यार हो गया था। वे जीवन भर वह तस्वीर देखकर उसे याद करते रहे। उन्होंने यह एक दूसरे को कभी नहीं बताया। फिर रागिनी ने अपना मुंह मेरे कान के पास लाकर धीरे से कहा कि वह मुझे कुछ बताना चाहती है। उसके कहने से पहले ही मैंने आंखें बंद कर ली। उसने हाथ हवा में उठाकर कोई जादू किया। उसके हाथ में शादी का एक कार्ड आ गिरा। वह जादू जामुनी रंग का था जिस पर लिखा था, रागिनी संग विजय। यह बहुत पहले किसी ने तय कर दिया था कि सब शादियों के निमंत्रण गणेश जी के चित्र से ही शुरू की जाएं। कहानी यहीं से आरंभ हुई।